जय श्री राम। आज आप हनुमान चालीसा का जो पाठ सुनने जा रहे हैं वो मैं हिंदी में अनुवाद करके सुनाऊंगा साथ ही साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूलोक और पातालोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई भी नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, हे बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल और घुंघराले वालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कांधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकंड विद्या निदान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप धर के लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा
और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तब श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। और श्री रामचंद्र जी ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा, आदि देवता नारद और सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहां ते, कभी गोविंद कह सके कहां ते। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णता वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जी हाँ, जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, तो 1000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितनी भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता।
अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सब जगह प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां कौन सी? अणिमा, जिससे साधक किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिससे योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। और गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना मर्जी भारी बना ले। लघिमा, जिससे साधक जितना चाहे अपने आप को उतना हल्का बना सकता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। और प्राकम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। ईशित, जिससे सब पर शासन करने का सामर्थ्य हो जाता है। वशितव, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। और नवनिधियां कौन सी हैं मैं आपको बता दूं। पदम निधि, महापदम निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नव निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और मिश्र निधि, जिसे हम लोग खर्व निधि भी कहते हैं। इस सब निधियों की प्राप्ति होती है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख जो हैं वो दूर होते हैं।
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहाएंगे। बोलिए जय श्री राम। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं और फिर अन्य किसी देवता की जरूरत नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, हे बजरंग बली जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट जो है वो कट जाते हैं और जो सब पीड़ा है वो मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ करे कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। जी हाँ, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, 100 बार, 7 बार नहीं, 100 बार। 7 बार का मतलब 100 बार। वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। क्योंकि भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा खुद लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे बिल्कुल निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी ही होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगल स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोलिए सभी सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आज आपने ये जो हनुमान चालीसा अर्थ के सहित सुना है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने और भी भाइयों के साथ इसे शेयर कीजिए। जय श्री राम।